अब वो जो दो महान कवि हैं, उन दो महान कवि में जो सबसे महान कवि हैं मेरे मेरे साथ हैं इतने समय से, और इस कार्यक्रम को बहुत दिनों से संभाल रहे हैं, हमारे मीडिया को संभाल रहे हैं, और कविताओं से बहुत समय से लिख रहे हैं। अभी तक कागज़ पर पर्दे के पीछे लिखते थे, बहुत सालों से लिख रहे हैं। मैंने पर्सनली जो जान रहा हूँ 8-9 सालों से मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। मैं नहीं सर बोलूँ, बड़े भाई बोलूँ, मित्र बोलूँ, पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन ज़रूर है। एक बार मैं इनसे विनती करता हूँ डॉक्टर अजीत तोमर से, गुरु कांगड़े विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से, अलग अलग शैलियों में लिखते हैं, दिल को छू जाने के लिए। एक बार स्वागत कीजिए डॉक्टर अजीत तोमर जी। मेरी दुविधा ये है कि अब सर ने ऐसा माहौल बना दिया कि वो मेरी कविताएं तो वैसे ही निस्तेज हो गई हैं, क्योंकि जब बात कानून की हो, शायरी की हो, तो जज्बात बहुत गहरे हो जाते हैं। मूलतः जो मेरी कविताएं हैं वो पढ़ने वाली कविताएं हैं, जो 1 to 1 किसी की आंखों में देखते हुए सुनाई जा सकती हैं। लेकिन प्रशांत का आग्रह है तो मैं कुछ कविताएं आपके साथ साझा कर रहा हूं, और ये संभवतः पहला अवसर है कि मैं किसी मंच से अपनी कविताओं का पाठ कर रहा हूं। ये कुछ दरअसल छोटी छोटी कविताएं हैं। एक दिन मैंने सोचा कि हम बहुत सारे रिश्तों से घिरे होते हैं, बहुत अलग अलग किरदार हमारे होते हैं। कहीं हम पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, तो हर किरदार की अपनी एक यात्रा है। तो इस मूलतः इस कविता का शीर्षक है रक्त संबंध, और उसमें अलग अलग किरदार आएंगे। तो पहला जो किरदार है वो भाई का है। भाई पे केंद्रित एक कविता है। शास्त्र ने उन्हें भुजा कहा, शास्त्र ने उन्हें भुजा कहा, समाज ने की हमेशा तुलना। शास्त्र ने उन्हें भुजा कहा, समाज ने की हमेशा तुलना, मन से सदा भला चाहा, तन निकल गए एक वक्त के बाद अलग 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 यात्रा पर किसी अजनबी की तरह। कविता ही खत्म हो जाती है। शास्त्र ने उन्हें भुजा कहा, समाज ने हमेशा की तुलना, मन से सदा भला चाहा, तन निकल गए एक वक्त के बाद अलग अलग यात्रा पर किसी अजनबी की तरह। इसी क्रम में दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है बहन। बहन इस तरह से बनी रही जीवन में जिसके बिना प्रत्येक शुभता अधूरी थी। बहन इस तरह बनी रही जीवन में जिसके बिना प्रत्येक शुभता अधूरी थी, मगर उसके जीवन की असुविधाओं को नहीं काट पाए समस्त पुण्य कर्म। इसी क्रम में तीसरी कविता है पिता। पिता मेरे होने के जैविक आधार थे, पिता मेरे होने के जैविक आधार थे। कभी कभी वे अंग्रेजी के शब्द एंकर के जैसे भी थे, मगर जीवन के सभी तूफानों में वे बंधे रह गई अपनी जगह। जीवन द्वारा जब भी किसी निर्जन द्वीप पर अकेला पटका गया मैं, तब याद आई पिता की अंग्रेजी वाली भूमिका, जिसे याद कर हिंदी में लिखी मैंने कविता। बहुत सुंदर। इसके बाद है माता। उन्हें पहले किसी का प्रिय होना था, उन्हें पहले किसी का प्रिय होना था, फिर प्रियता को बांटना था हम सब में। वे उपस्थित थी एक देहात के उस बुजुर्ग की तरह, जिसके सामने लोग जाते रहते हैं बाहर कभी ना लौटने के लिए। उनके हिस्से आया हम सब के हिस्से का एकांत। समाचार पत्र की भाषा में यदि कहा जाए तो वे थी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसके बाद है पत्नी। सप्तपदी के भरोसे वो प्रकट हुई, सप्तपदी के भरोसे वो प्रकट हुई, मेरे भरोसे उसने पैदा की संतान, अपने भरोसे वो टिकी रही जीवन में। सप्तपदी के भरोसे वो प्रकट हुई, मेरे भरोसे उसने पैदा की संतान, अपने भरोसे वो टिकी रही जीवन में। उसे अपने भरोसे पर इस कदर भरोसा था कि वो ईश्वर को देती रहती बार बार धन्यवाद, और गुस्से में कोसती थी केवल अपने पिता को। इसका अंतिम जो है सेकंड लास्ट, पुत्र। उन पर सुपुत्र होने का दबाव था, ये हमारे बच्चों के लिए है। उन पर सुपुत्र होने का दबाव था, मगर अपने पिता जैसे ना होने का दबाव। प्रत्येक माता ही चाहती है कि अपने पिता जैसा मत होना, कह भी देती है कि भाई एक ही व्यक्ति मुश्किल है झेलना। तो उन पर सुपुत्र होने का दबाव था, मगर अपने पिता जैसा ना होने का दबाव सबसे गहरा था। वे रहते थे इस द्वंद में, अपने जैसा कैसे हुआ जाए। इसलिए वो अभिवादन को कौशल और समझौते को जीवन समझते चले गए। आखिरी में इसकी जो पंक्ति, आखिरी कविता है उसका शीर्षक है पुत्री। जिनके पास थी उनके जीवन में बची हुई थी उत्सव धर्मिता। ये सच है, जिन घरों में बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उस घर में हमेशा उत्सव धर्मिता बची रहती है। जिनके पास थी उनके जीवन में बची हुई थी उत्सव धर्मिता, जिनके पास नहीं थी वे थोड़े आश्वस्त थे और थोड़े चिंतित।
ये 5 कविताएं इस क्रम की थी। एक कविता और है, इसके पढ़ के मैं उसके बाद विराम दूंगा। कमोबेश प्रत्येक स्त्री कहती थी ये 2 बात। कमोबेश प्रत्येक स्त्री कहती थी ये 2 बात। एक बार वो आगे बढ़ जाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। एक बार भूलने के बाद वो याद नहीं करती किसी को। उनकी आह में है शराब जितनी शक्ति, जिससे नष्ट हो सकता है किसी का भी समस्त संचित पुण्य कर्म। इसी तरह पुरुष दोहराता था ये 2 बात। कोई उसे ठीक से समझ ना पाया आज तक। जल्दी भरोसा करने की उसे एक खराब आदत रही सदा। दोनों बातें सच थी, दोनों बातें झूठ भी थी। सच और झूठ से इतर ये 2 बातें 1000 बातों का निचोड़ भी समझी जा सकती थी। खासकर उन बातों का जो स्त्री पुरुष एक सही समय पर नहीं कह पाए थे एक दूसरे को। दरअसल इन्हें औपचारिक बातें कहना भी अधिक उचित होगा। इन्हीं बातों के भरोसे स्त्री और पुरुष करते थे एक दूसरे को माफ और डरते थे छल से, क्योंकि ये दोनों किस्म की बातें खुद से किया गया एक सात्विक छल था, जिसे दोहराते समय आसान होता था अपने आंसू पहुंचना और फिर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अपने सबसे करीबी दोस्त को यह कहना, छोड़ो छोड़ो यह बात, कोई दूसरी बात करते हैं। धन्यवाद।